नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे 22 जून 2024 की मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज की मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज़ की। ईएसबी में अब दो एजेंसी, एक परीक्षा कराएगी, दूसरी निगरानी करेगी। डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने की नई व्यवस्था की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए निरीक्षण और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने भर्ती परीक्षाओं के निगरानी सिस्टम को और मजबूत करने के लिए अब दो एजेंसियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का पेपर लीक, टेलीग्राम पर बनाया ग्रुप। आयोग ओएसडी ने कहा, सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी तो मिली है, लेकिन अभी पक्की खबर नहीं है। परीक्षाओं में गड़बड़ी पर रोक का केंद्रीय कानून लागू, गैर जमानती होगा अपराध। गड़बड़ी करने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए लोक परीक्षा कानून लागू कर दिया है। टेलीग्राम पर पीएससी का पर्चा वायरल। एमपीपीएससी 24 की रविवार को होने वाली परीक्षा का पर्चा टेलीग्राम चैनल पर लीक होने की खबर मिली है। 1 करोड़ युवाओं का भविष्य हाथ में, कैसे काम करती है एनटीए। मेडिकल प्रवेश परीक्षा, नीट और यूजी और कॉलेज लेक्चरर सेवा के लिए जरूरी यूजीसी नेट परीक्षा के पेपर लीक के मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन दिनों चर्चा में है। बच्चों को लाने वाले वाहनों में कैमरे, पैनिक बटन अनिवार्य हो। सुरक्षा के लिए राज्य बाल आयोग का ड्राफ्ट है। आरटीओ डीईओ इसका निरीक्षण करेंगे। पहले हुए हैं गंभीर हादसों को रोकने के लिए की जा रही है ये सभी व्यवस्थाएं। एमपीपीएससी प्रदेश के 861 केंद्रों पर 101.83 लाख अभ्यर्थी देंगे प्रारंभिक परीक्षा। नीट और यूजीसी नेट की परीक्षाओं में गड़बड़ी के बीच आयोग हो गया है सतर्क। टेलीग्राम पर ग्रुप बना और पेपर लीक का मामला आया है सामने। बड़वानी प्राचार्य ने पत्नी को नियुक्त किया अतिथि शिक्षक, नोटिस जारी। पानसेमल ब्लॉक के संकुल केंद्र मोएदा के शासकीय हाई स्कूल में अतिथि शिक्षक की फर्जी नियुक्ति करने का मामला सामने आया है। मान्यता फर्जीवाड़ा जांच के बीच नर्सिंग काउंसिलिंग की पूर्व रजिस्ट्रार सीजू बर्खास्त की गई है। विभागीय जांच में नर्सिंग फर्जीवाड़े में सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है। वो परीक्षा ही क्या जहां पेपर लीक ना हो। उज्जैन के विश्वविद्यालय का है मामला। व्हाट्सएप ग्रुप पर धर्म परिवर्तन को लेकर की गई थी चैटिंग, अतिथि विद्वान को हटाया। विक्रम विश्वविद्यालय में फार्मेसी डिपार्टमेंट में पदस्थ अतिथि विद्वान अनीस शेख के खिलाफ छात्रों व एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। छात्रों का आरोप था कि शेख 2 व्हाट्सएप ग्रुप पर वे धर्म परिवर्तन पर जोर देने का जिक्र कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसून की धमक। भोपाल में 6 घंटे में 5 इंच बारिश, ऐसा 25 साल में दूसरी बार हुआ है। बस अब मंत्री और परीक्षा कराने वाले अफसरों पर निगरानी के लिए एजेंसी नियुक्त करना रह गया है बाकी। हमारे कुख्यात एससी के नेट और नीट के आयोजन में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कटघरे में आ खड़ी हुई है। 2004 में महज 13 और 2015 में 44 बच्चों तक पहुंचा था लीक पर्चा। रद्द की थी परीक्षा। 2 बार के एआईपीएमटी के रीटेस्ट से सबक क्यों नहीं सीखा। इस बार ये लापरवाही भी, कई कक्षों में कैमरे भी नहीं थे। नीट रद्द हुई तो 1563 छात्रों की परीक्षा खुद रद्द हो जाएगी। सीबीआई ने मेडिकल यूनिवर्सिटी से मांगे संबद्धता के नियम। संविदा कर्मचारी की सेवा के नवीनीकरण के लिए विभागीय जांच जरूरी नहीं। जुलाई से हर जिले में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, इसमें ज्ञान परंपरा केंद्र भी होगा। जहां हवाई पट्टियां हैं वहां पायलट ट्रेनिंग में डिग्री डिप्लोमा शुरू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत लिया गया था कॉलेज खोलने का निर्णय। सीएम ने कहा, एआई और एविएशन में युवाओं की रुचि बढ़ी है, इनकी शिक्षा की बेहतर व्यवस्था करें। खत्म होगा आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का पद। हेल्थ कमिश्नर ही दोनों विभागों के प्रमुख रहेंगे। राज्य सेवा के अफसरों का 8 साल से अधर में लटका है प्रमोशन। इस साल भी नहीं मिलेगा प्रमोटी। आईएएस बनने का अवसर, लगातार टल रहा है मामला। परीक्षा लेने वाली गुजरात की फर्म ब्लैकलिस्ट। एमडी भागा अमेरिका भाग गया है एमडीआर पेपर लीक मामले में। पत्रक में भरकर देनी होगी पूरी जानकारी। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों के लिए जारी किया है फॉर्मेट। शपथ पत्र भी देना होगा साथ में लगाकर।
अतिथि विद्वान के नमाज पढ़ने, मुस्लिम बनने के फ़ायदे बताने पर हंगामा। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय का है मामला। 10वीं-12वीं के खराब रिजल्ट वाले निजी स्कूलों पर हुई कार्रवाई। सत्र 2024-25 में अच्छे परिणाम के लिए एक्शन मोड में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अतिथि विद्वान पर कन्वर्जन गतिविधि का आरोप। कई सालों से अधिकारियों के पास पहुंच रही थी शिकायत। छात्रों ने खोला है मोर्चा। विक्रम विश्वविद्यालय का है मामला। एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा आगे बढ़ाई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शुक्रवार को अपराह्न परिस्थितियों व तैयारियों संबंधी मुद्दों का हवाला देते हुए परीक्षा आगे बढ़ा दी है। लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर यूजीसी ने 16 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया। इंदौर के 3 निजी विश्वविद्यालय भी इसमें शामिल हैं। प्रदेश में 1 जुलाई से प्रारंभ होंगे 55 पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में ड्रोन नीति भी बनेगी। वन रक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का 26 से 28 जून तक फिजिकल टेस्ट चालू रहेगा। मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय अब देना होगा ग्रेडिंग सिस्टम से मार्कशीट। विश्वविद्यालय मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है। बीआरडी नर्सिंग कॉलेज में जांच को पहुंची सीबीआई। खंगाले दस्तावेज। सूटेबल अनसूटेबल नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा से जांच शुरू। पीजी रजिस्ट्रेशन आज बंद होंगे। 29 को आएगी लिस्ट। सीएलसी राउंड के लिए 1 से 8 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होंगे। एंटी पेपर लीक कानून लागू। 10 साल की कैद, 1 करोड़ तक का जुर्माना। प्राइवेट कॉलेजों में गड़बड़ियां। जेयू के रजिस्ट्रार और ईओडब्ल्यू को एनएसयूआई ने सौंपी है सूची। 4 साल के यूजी कोर्स वाले स्टूडेंट्स को 1 साल में मिलेगी पीजी की डिग्री। 280 क्रेडिट अंक जुटाने होंगे। 4 वर्ष का यूजी पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थी 1 साल में करेंगे पीजी। यूजीसी ने पीजी पाठ्यक्रम के लिए जारी किया गया है नया फ्रेमवर्क। जुलाई से हर जिले में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, इसमें ज्ञान परंपरा केंद्र भी होगा। नर्सिंग काउंसलिंग की पूर्व 7 अन्य पर होगी कार्रवाई। पूर्व रजिस्ट्रार पर भी लगे हैं आरोप। डिफॉल्टर घोषित होने पर यूजीसी को पत्र लिखेंगे कुलपति। परीक्षाओं में नकल और गड़बड़ी पर रोक का केंद्रीय कानून लागू। गड़बड़ी करने पर 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए का होगा जुर्माना। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2022 का रिजल्ट घोषित। सर्विस एग्जाम 2022 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। एमई में एक भी एडमिशन नहीं। एमटेक की 70% से ज़्यादा सीटें रह गई हैं खाली। जनरल पेपर में ही शामिल किए इंजीनियरिंग के कोर्स छात्र समझ नहीं पाए हैं। क्या आया है नतीजा? हायर सेकेंडरी पास छात्रों को बीटेक में प्रवेश के लिए सीटों का आवंटन दूसरे चरण में होगा। प्रवेश 5 से 10 अगस्त के बीच लेना होगा। संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित कर दी गई है। पहले 25 से 27 जून के बीच होने वाली थी परीक्षा। रेलवे में लोको पायलट के पदों पर भर्ती की संख्या 3 गुना बढ़ी है। अब 18,799 वैकेंसी। तारीख 19 आखिरी तारीख है आवेदन की 19 फरवरी आखिरी आवेदन की तारीख थी। चयन प्रक्रिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर होने वाला था। सीबीटी दोनों में नेगेटिव मार्किंग भी होनी थी। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में हर गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काटा गया है। निजी एजेंसियों के भरोसे एनटीए कटघरे में पहुंची है एनटीए। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर।